बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि एशिया कप के हवाले से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो टाकरा है, जो आपस के ताल्लुकात हैं, वो इंतहाई तलखी की जानिब बढ़ रहे हैं और तनाव जो है दोनों क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान वो शिद्दत इख्तियार कर रहा है। और अब गुज़िश्ता रोज मेरी उस वीडियो के बाद ही कुछ नई डेवलपमेंट सामने आई जिसमें भारतीय मीडिया यह दावा कर रहा था कि श्रीलंका जो है वहां पर शिफ्ट किया जा रहा है एशिया कप को, और इस हवाले से बीसीसीआई को सभी बोर्ड्स की सपोर्ट हासिल हो गई है। खासतौर पे बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने सपोर्ट कर दिया है बीसीसीआई को, और अब जो है वो एशिया कप पाकिस्तान से शिफ्ट किया जा रहा है एक न्यूट्रल वेन्यू पे। और खबरें ये आ रही थी कि पाकिस्तान अब ये सोच रहा है कि अगर एशिया कप को जो है वो किसी और वेन्यू पे लेके जाया जाता है या जैसे श्रीलंका में लेकर के जाया जाता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसका बाइकआउट कर देगा। लेकिन अब बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि अगले 48 घंटे एशिया कप के फ्यूचर को लेकर के आम तरीन करार दिए जा रहे हैं। कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो सकती हैं आइंदा 48 घंटों में। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत के एक प्लान को चौपट कर दिया है। एक बड़ा प्लान जो किया जा रहा था कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच को लेकर के भारत में जो ख्वाब देखे जा रहे हैं उन ख्वाबों को झटका लगा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा इनकार किया है। इन तमाम मौज़ूआत पे आज आपको मुकम्मल डिटेल देने जा रहा हूं, कुछ एक्सक्लूसिव अपडेट्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, गुज़िश्ता रोज मेरी वीडियो के बाद कुछ अपडेट सामने आई। मुझे कुछ लोगों ने कहा भी, लेकिन उस वक्त काफी रात के जो है वो लेट आवर्स थे तो मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, और मैं सोच रहा था कि कुछ प्रॉपर इस हवाले से जो है वो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाए। गुज़िश्ता रोज इंडियन मीडिया का एक पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया था जिसमें इंडियन मीडिया ने यह दावा किया था कि जनाब जो एशिया कप है वो पाकिस्तान से जो है वो अब मुंतकिल कर दिया गया है श्रीलंका में, और बीसीसीआई को इस हवाले से अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की मुकम्मल हमायत हासिल हो गई है। और अब यह तय हो गया और अब बस जस्ट ऐलान होना बाकी है एशियन क्रिकेट काउंसिल की जानिब से। और बकौल इंडियन मीडिया के कि जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है वो बेसिकली इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। जैसे कुछ लोग तो आईसीसी को भी इंडियन क्रिकेट काउंसिल ही कहते हैं। तो ये दावा किया जा रहा था, और हत्ता के कुछ वेन्यूज जो हैं वो डम्बुला और पालीकेले जो हैं वो ये दो शहरों के वेन्यूज सामने आ गए थे कि यहां पे मैचेस होंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर दिखाया जा रहा था कि इस वक्त बहुत बड़ी मायूसी तारी है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड परेशान है कि हमारे साथ ये हो क्या रहा है। और ऐसी खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अब एक प्लान बी तैयार कर रहा है। वो हकीकत है कि प्लान बी ऑलरेडी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसके ऊपर काम कर रहा है कि अगर बिल्कुल कुछ नहीं होता, एशिया कप बिल्कुल मादूम हो जाते हैं उसके मामलात, और वाकई इंडिया के जो इंडियन मीडिया की न्यूज है वो सच साबित होती है, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी एक प्लान बी तैयार करना है। और वो एक ट्रायंगुलर सीरीज का प्लान है और इसके अलावा एक बायलैटरल सीरीज का भी प्लान है। ऑब्वियसली पाकिस्तान की टीम ने भी वर्ल्ड कप से पहले सितंबर में कुछ ना कुछ करना है ताकि वर्ल्ड कप की तैयारी की जा सके। अब इस सारी सिचुएशन में आज बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिन्होंने इंडियन मीडिया के इन दावों का पोल खोल दिया है, कलई खोल के रख दी है। और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने खुद ये कहा है कि ना तो हमसे कोई राब्ता किया गया है, ना हमने इस हवाले से कोई चीज एक्सेप्ट की है, कोई किसी किस्म की प्रपोजल सिरे से है ही नहीं। और इंडियन मीडिया के ये जो दावे हैं ये सब झूठ का पलंदा है, इनमें किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं है। और इस हवाले से ये दावा किया जा रहा था कि जी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की भी हमायत हासिल हो गई है, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की भी हमायत हासिल हो गई है और इंडिया के लिए सत्ते खैर हैं। लेकिन अब इन तमाम बोर्ड्स ने ऑफिशियली तौर पर
ये बता दिया है कि जनाब ये सारी की सारी खबरें गलत हैं, हमने ऐसा कोई काम ही नहीं किया। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने भी इस हवाले से कहा जी कि ऐसी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो ये सारी खबरें अब जब आई हैं तो जो लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं उसमें यह खबर मिली है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अब लॉबिंग स्टार्ट कर चुका है। और जब ये मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी दुबई में मौजूद हैं और वो वहां पर एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, इन तीनों के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन इस वक्त राब्ते में हैं, डिस्कशन हो रही है। और खबरें ये आ रही हैं, पीसीबी के जराए ये दावा कर रहे हैं कि इन तीनों मुल्कों ने पाकिस्तान को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया है और एशिया कप के हवाले से पाकिस्तान को ही वेन्यू जो है वो बरकरार रखने का ऐलान किया गया है इन तीनों की जानिब से। और उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान ही होस्ट करेगा एशिया कप को। और जो हाइब्रिड मॉडल है वो बेस्ट मॉडल है एशिया कप के इंडिया के मैचेस को लेकर के। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जराए ये बता रहे हैं कि अगले 48 घंटे इंतहाई अहम करार दे दिए गए हैं, क्योंकि नजम सेठी साहब वहां पर मौजूद है और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपनी कुछ जो डिप्लोमेटिक स्किल्स हैं और जो कोई उनकी जर्नलिस्टिक स्किल्स भी हैं, ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेटिव भी हैं, तो वो उनको इस्तेमाल करते हुए बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान के अंदर अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए उनको कायल करें कि आपने इस सारे मामले में, ये जो दो बड़े बोर्ड्स के दरमियान आपस में इस वक्त खींचातानी है, आपने इसमें असूलों का साथ देना है। और असूल का जो साथ है वो यही बनता है कि क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल का ये मुश्तरका फैसला है कि एशिया कप पाकिस्तान में होगा तो उसको पाकिस्तान ही होस्ट करेगा और जिसने भी एशिया कप खेलना है वो पाकिस्तान आकर ही एशिया कप खेलेगा। तो असूलन ये बात बनती है और ये हकीकत है कि पाकिस्तान होस्ट है, जब तक पाकिस्तान खुद ना कहे कि जी मैं इसको होस्ट नहीं कर सकता। जिस तरह एग्जाम्पल है लास्ट ईयर श्रीलंका ने खुद होस्टिंग से इनकार कर दिया था, जो उनके हालात थे वो होस्ट नहीं कर सकते थे। बहरहाल हालात कुछ पाकिस्तान के भी, खैर जाते जाते बात कर देंगे पाकिस्तान के साबिक कप्तान और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाने वाली टीम के कप्तान और पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम, आज उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और कुछ पाकिस्तान में भी अफरा तफरी की सिचुएशन है, आपको पता ही है, और इस हवाले से खासे लोग जो हैं वो नाराज भी हैं और जज्बाती भी हैं, बहुत सारे लोग खुश भी हैं। अब ये पता नहीं क्या होने वाला है। ये पाकिस्तान के हालात भी कुछ बहुत आला नहीं है। इस वक्त मैं वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इंटरनेट और लाइट की भी आंख मचोली चल रही है पाकिस्तान में, बड़ी मुश्किल से ये वीडियो आप तक पहुंच पाएगी। तो इन सारी सिचुएशन में हालात तो हमारे भी भाई पतले हुए हैं, लेकिन भारत श्रीलंका जैसे नहीं है कि श्रीलंका ने एशिया कप कराने से इनकार किया था तो एशिया कप फिर यूएई में उसको शिफ्ट किया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा कुछ नहीं किया। पाकिस्तान अभी भी एशिया कप को होस्ट करना चाहता है और इस वजह से ये जो इंडिया का प्लान है कि एशिया कप को पाकिस्तान से उठाया जाए और फिर दुनिया को दिखाया जाए कि पाकिस्तान तो सेफ ही नहीं है, यहां पे क्रिकेट हो ही नहीं सकती। तो जब एशिया कप तक पाकिस्तान होस्ट नहीं कर सकता तो फिर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान कैसे होस्ट करेगा? असल मामला ये पीछे जो गेम चल रही है, ये जिसको कहते हैं ना कि पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है, ये सिर्फ एशिया कप का मामला नहीं है। पाकिस्तान को एशिया कप से महरूम करने के अलावा पाकिस्तान को नेक्स्ट पाकिस्तान पे जो वार होगा वो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी को भी पाकिस्तान से हटाया जाएगा, इस एशिया कप को एक टेस्ट केस सिनेरियो के तौर पर लेकर के। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह पता है कि अगर एशिया कप पाकिस्तान में नहीं हुआ तो फिर एशिया कप का ये जो मामला है इसका असर पाकिस्तान की 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी के राइट्स हैं उनके ऊपर भी पड़ेगा और भारत उसको भी पॉलिटिकली इस्तेमाल करेगा। दूसरी जानिब अब इंतजार किया जा रहा है कि अगले 48 घंटों में कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। पाकिस्तान को एज ये है कि ये जो तीनों ममालिक हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, इन तीनों के साथ पाकिस्तान का जो फ्यूचर टूर प्रोग्राम है, अभी ये जो नेक्स्ट फ्यूचर टूर प्रोग्राम है, इन तीनों के साथ बायलैटरल सीरीज हैं
और वो बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है सारे मुल्कों के लिए, इन तीनों मुल्कों के लिए, खासतौर पे अफगानिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको तो आपको पता है कि क्रिकेट उस तरह से नहीं मिलती। पिछली सीरीज में आपको पता है कि अफगानिस्तान को कितना फायदा हुआ है माली तौर पे क्रिकेट बोर्ड को। तो अफगानिस्तान के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रीलंका और बांग्लादेश के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और खबरें अब ये आ रही हैं कि इन तीनों बोर्ड्स ने पाकिस्तान को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया। सो लेट्स होप कि होना चाहिए एशिया कप। एशिया कप का ना होना पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए, इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए भी मेरे ख्याल में बहुत बड़ा झटका होगा। एशिया कप को होना चाहिए। दूसरी जानिब नरेंद्र मोदी स्टेडियम में प्लान था इंडिया का पाकिस्तान और इंडिया का मैच वर्ल्ड कप में करवाने के लिए, और प्लान इसलिए था कि भाई 1 लाख से ज्यादा क्राउड और इतना बड़ा क्राउड होगा, पैसे ही पैसे, नोट ही नोट, इंडिया पाकिस्तान मैच। अब उस प्लान को पाकिस्तान ने हल्का से झटका लगाया। ये सारी गेम चल रही है ना, माइंड गेम चल रही है, इधर से पाकिस्तान खेल रहा है, उधर से इंडिया, और पीछे बिहाइंड द कर्टन्स जो है वो एक पॉलिटिक्स चल रही है। और इसी पॉलिटिक्स का एक शाखसाना अब सामने आ रहा है कि पाकिस्तान ने कहा जी कि हमने तो अहमदाबाद में खेलना ही नहीं है, गुजरात के हालात तो वैसे ही खराब है, और मुसलमानों के लिए पीसीबी कह रहा है कि खराब है, तो हमारे लिए तो वैसे ही वहां पे हालात बहुत खराब है, तो हम वहां पर खेलने वाले नहीं है। हाँ, हम अगर खेलेंगे, अगर पाकिस्तान को इजाजत मिलेगी, पाकिस्तान वहां जाएगा, तो हम या तो कलकत्ता खेलेंगे या हम चेन्नई खेलेंगे। सो ये जो एक ख्वाब था दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में 2 आर्क राइवल्स का आपस का टकराव और 1 लाख से ज्यादा तमाशाई और इतना बड़ा मीडिया हाइप, वो सारे का सारा प्लान चौपट हो गया है। और ये सब क्यों हो रहा है? ये पॉलिटिक्स की वजह से हो रहा है। अगर ये पॉलिटिकल मामलात को इससे अलग कर दें क्रिकेट से, तो यकीन करें क्रिकेट का भला हो जाए, मेरा आपका भला हो जाए, हम एंजॉय करें इंडिया पाकिस्तान के मैचेस, भले वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो, भले वो कजाफी स्टेडियम लाहौर में हो। क्रिकेट को क्रिकेट के साथ जोड़िए, खुदा के लिए सियासत खत्म कीजिए, सियासत को सियासत की तरह डील कीजिए। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा, लेकिन जाते जाते आपको यह बता दूं कि फखर जमान को प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिल गया है। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से चैपमैन भाई हमारी जो दुर्गत बना रहे थे, मुझे तो लग रहा था कि शायद उन्हीं को प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिलेगा, लेकिन वो कहते हैं कि जी मैं खुश हूं कि मुझे प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।